मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की खातिर जानों का नजराना देने वालों की याद में आज दुनिया भर में यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ रैलियां निकाली जाएंगी और दुआ या तकरीबात का इनेकाद होगा। 13 जुलाई 1931 वादी कश्मीर का तारीख का वो स्याह दिन है जब कश्मीर की डोगरा हुकूमत ने श्रीनगर में फायरिंग करके 22 मजलूम कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर दिया था। मुल्क की सियासी क़यादत का यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर तहरीक आज़ादी के साथ हमेशा खड़े रहने के अज़्म का आदा। सदर और वज़ीर आज़म का कश्मीरी शहदा को खिराज अक़ीदत, आज़ादी की जद्दोजहद के लिए डट जाने वालों के साथ यकजहती का इजहार। सदर आसिफ अली ज़रदारी की आलमी बरादरी से भारतीय रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने की अपील। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाक़ी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। शहबाज शरीफ के अज़्म का इजहार। पीटीआई की लाहौर से नई तहरीक शुरू करने की तैयारी। बैरिस्टर गौहर ने कारकुनान को तहरीक के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जाएगा। अमेरिका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। सियानी रियासत से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी क़ायद-ए-आज़म के नज़रियात के ऐन मुताबिक है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का डैलस में तकरीब से खिताब। कराची के इलाके तारिक रोड के करीब सुनार से डकैती की बड़ी वारदात। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू सुनार से मुबैना तौर पर 3 करोड़ 95 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश शुरू कर दी गई। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद कमर्शियल के फ्लैट में मुर्दा पाई गई हुमैरा असगर की मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को अनलॉक कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कमरे में मौजूद डायरी में तमाम पासवर्ड्स लिखे हुए थे। पोस्टमार्टम और केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। अपार्टमेंट से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कत्ल का शुबा हो। दर्जनों बरतानवी अरकान ने पार्लियामेंट हुकूमत से फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। लेबर पार्टी के तकरीबन 60 अरकान का वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी को ख़त वाज़ेह किया कि बसौरत दीगर 2 रियासती हल के लिए बरतानवी हिमायत गैर मुअस्सर हो जाएगी। फ़लस्तीनियों को राफा कैंप में मुंतकिल करने के इसराइली मंसूबे को शदीद तनकीद का सामना। इसराइली फौज ने गजा के इलाके बैत हनून पर बमबारी की नई फुटेज जारी कर दी। सहूनी अफवाज का जंगी तैयारों से हमास के 35 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल में गजा जंगबंदी और यरगमालियों की बाजियाबी के लिए एहतजाज। दारुल हुकूमत तल अबीब में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। परचम उठाए हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते रहे। इसराइलियों का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। शुमाली कोरियन रहनुमा किम जोंग उन की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से वॉनसान में मुलाकात। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन का वादा किया। पोलैंड की एगा श्वांटेक ने विंबलडन टाइटल जीत लिया। फाइनल में अमेरिका की अमेंडा अनिज़ोमोवा को शिकस्त का सामना। लंदन में जारी मेगा इवेंट के विमेन सिंगल्स फाइनल में श्वांटेक का जीत का स्कोर 6-0 रहा और विंबलडन विमेन सिंगल्स में 1911 के बाद पहली बार किसी हरीफ को इस स्कोर में शिकस्त हुई है। कौमी जैवलिन थ्रो अरशद नदीम और भारती नीरज चोपड़ा 16 अगस्त को फिर आमने सामने होंगे। दोनों खिलाड़ी पोलैंड में होने वाली डायमंड लीग में इन एक्शन होंगे। अरशद नदीम डायमंड लीग के बाद अगस्त के आखिर में स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग खेलेंगे। और मानसून का दूसरा स्पेल आज भी बादल बरसाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट रहने की पेशगोई कर दी है।